मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब इसे लेकर छात्र संगठन सड़क पर उतर आए हैं। इंदौर और भोपाल में गुरुवार को नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स सड़क पर उतरे। पटवारी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने इंदौर कलेक्टर ऑफिस का घेराव तक कर दिया। स्टूडेंट्स ने सरकार से सभी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। उनका कहना है कि कानून बनाकर पेपर लीक के दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। से व्यापम में घोटाले होते रहे हैं, घपले होते रहे हैं, इसके नाम बदलते रहे, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही। और अभी जो बड़ा घोटाला सामने आया है पटवारी का, जिसमें 14 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, उसमें से हमने देखा कि उसमें 9,000 अभ्यर्थी पास हुए, उसमें 1,000 अभ्यर्थी मात्र एक ही कॉलेज के हैं। तो कहीं ना कहीं उस कॉलेज की साठगांठ है इससे, और सरकार का इसमें हिस्सा है। तो ये पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है। बच्चा 18 घंटा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार अगर हो जाए तो उसके भविष्य में बताइए क्या बचा। यहाँ पर देखने को मिल रही है कि उनका जो टॉपर्स आए हैं उनको सही से हिंदी में साइन करना भी नहीं आता है, और जबकि उनके इंग्लिश में जो एक पोर्शन था, इंग्लिश 8 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश में 25 में से 25 नंबर आना, 100 में से 100% मार्क्स आना, ये इंगित करता है, ठीक है, बताता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को पहले से पता था कि इस सेंटर में आपका सेंटर आएगा और आपको यहाँ पर बताया जाएगा, आंसर भी बताएगा। एक और छोटी सी बात है कि वहाँ पर पूछा गया था नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ पर है, जबकि पहले से ही व्यापम ने उसमें गलत आंसर टिक किया हुआ, मतलब उसके अनुसार सही किया, लेकिन जो आंसर माना जाए वो गलत है। नर्मदा अमरकंटक से निकली है, उन्होंने आंसर माना है भोपाल, और जो टॉपर्स हैं उन्होंने भोपाल लगा दिया है। साइन भी हिंदी में कैसे कर रहे? क्या टॉपर लोग क्या हिंदी में साइन करती क्या? ये चीज़ें भी हो रही ना सर, तो सीबीआई जांच होना चाहिए। ये तो प्रॉपर घोटाला हुआ है सर, क्योंकि हर मतलब जब भी तब ये 7-7 लोग थोड़ी ना एक ही कॉलेज से टॉप में आएंगे। एनआरआई कॉलेज ये थोड़ी होता। दूसरे बच्चों ने क्या एग्ज़ाम नहीं दिए क्या? कहाँ से आए आप? मैं यहीं से, इंदौर से ही। बहुत सारे मेरे साथ के ही लोग हैं। क्या जांच होना चाहिए। भोपाल में भी स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया और सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें बताई। व्यापम नाम सुनते ही आप अंदाज़ा लगाते चुके होंगे कि कई बार भ्रष्टाचार और घोटाले का शिकार हो चुका है। इसका कई बार नाम बदल चुका है। पहले व्यापम से पीईबी हुआ, पीईबी के बाद कर्मचारी चयन मंडल नाम रख दिया गया, पर लेकिन अभी पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा, वो भी विवादों से दूर नहीं जा सकी। हमारे साथ जो चयन वो छात्र हैं, अभ्यर्थी कहें या इनको जो पटवारी की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और इनके काफ़ी नंबर्स आए हैं, उनका आरोप लगाया है कि जो 10 छात्र ग्वालियर से, 10 में से 7 छात्र ग्वालियर से आए हुए हैं, उन पे लगातार सुर्खियों में लिए हुए हैं। उन्हीं को लेकर इनका भोपाल कलेक्टर में धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे और अभी उन्होंने ज्ञापन दिया है और आगे के हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांग है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम अमित शुक्ला है, मैं पटवारी का अभ्यर्थी रहा हूँ। कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया है, आज से 10 या 15 दिन पहले, और उस दिन तो ठीक है, लगा कि कुछ भी सब नॉर्मल चल रहा है। जब इन्होंने लिस्ट दी और लिस्ट कुछ वायरल भी हुई थी 3 टॉपरों की, तो उसमें एक ही कॉलेज के सभी लोग थे। कुछ दिनों में 10 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें 10 में से 7 टॉपर थे। फिर आगे और प्रोसेस बढ़ती गई और हर विभाग में आपने देखा कि जो पहला प्राथमिकता है, पहले नंबर का व्यक्ति होगा तो वो एनआरआई कॉलेज ग्वालियर का होगा। इसके साथ ही और भी एक चीज़ें खुलती गई हैं, जैसे सागर का कॉलेज हो गया, जैसे भोपाल कटरूबा कॉलेज हो गया, सेज कॉलेज हो गया। जो सागर का कॉलेज है उसमें से एक जाति विशेष के पटेल हैं, वो लोग मतलब पटेल जाति के हैं, उन्हीं की अगर आप देखेंगे सिलेक्शन उन्हीं का लिया गया है। ऐसा क्या विशेष इन 3-4 कॉलेज में है? 78 जगह सेंटर था, 50 दिनों का महाकुंभ था ये, और इसमें 15 लाख लड़के एग्ज़ाम दिए, और उसमें से 1000 से अधिक लोग ऐसी जगह से निकल रहे हैं जो विशेष किसी कॉलेज से मैटर रख रहा है। मतलब आप सोचिए कि भ्रष्टाचार नहीं है ये सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है कि, और हम शिक्षित बेरोजगार जो है ना, हम हमेशा चुप रहते हैं। क्यों रहते हैं? हमें लगता है कि ये हमें डाल देंगे जेल में, हमारे नाम कार्रवाई कर देंगे, हमारे ऊपर लाल स्याही लग जाएगी, और इनके पास एक ही पावर है बस, क्योंकि हमने इनको वोट दे के दिया ना। जैसा कि आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में वो अभ्यर्थी शामिल हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। उनके पास ज्ञापन भी है, ज्ञापन में ये रिसीविंग है, ज्ञापन देने के बाद आ चुके हैं। क्या है आपकी, क्या मांग है आपकी? हम पटवारी भर्ती की परीक्षा जो हुई है 2023 के अंदर, हम लोग उसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच चाहते हैं,
ताकि हमारे साथ न्याय हो कि एक ही कॉलेज से इतने सारे विद्यार्थी एक साथ उसी कॉलेज से मेरिट कैसे आउट हो सकते हैं। ये कोई मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक लाइक जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक ही कॉलेज से 7 विद्यार्थी अभ्यर्थियों का टॉप लिस्ट में आना, क्या ये संयोग भी तो हो सकता है? इतना सहयोग मेरे को तो नहीं लगता, ना मेरे अब मेरे साथ जितने मेरे सहयोगी खड़े हैं उन लोगों को भी नहीं लगता। पूरी तरीके से पूर्णतः हमें दिख रहा है कि भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार जो है उसके विधायकों का ही पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ की आपको पता ही है, संजीव कुशवाहा करके एक विधायक हैं विंड के, उन्हीं का वो कॉलेज है और वहाँ से ही विद्यार्थी टॉप 10 की लिस्ट में टॉप 7 विद्यार्थी वहाँ पर आए हुए हैं। और इतनी ही पारदर्शिता है तो उनको मीडिया ट्रायल में ला लिया जाए। हम एक और सवाल जानना चाहेंगे कि व्यापम ने जब बात की व्यापम एग्ज़ाम कंट्रोलर से, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि सारी हमने जांच कर ली है। गृह मंत्री का भी बयान आ चुका है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सारी जांचें प्राथमिकी के तौर पर जांच कर ली गई। हम छात्रों से, अभ्यर्थियों से जानेंगे कि आखिर व्यापम वो कर्मचारी चयन मंडल कह रहा है कि हमने जाँच कर ली है, सारी कुछ नहीं गड़बड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे लोग जो टॉपर हैं उनके इंग्लिश में 25 में से 25 नंबर आए, लेकिन वो साइन हिंदी में कर रहे हैं, तो ये बड़ी विडम्बना है कि वो हिंदी में साइन कर रहे हैं और इंग्लिश में उनके 25 में से 25 आ रहे हैं। अगर वो लोग इतने टॉपर हैं तो फिर वो दूसरी एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे, यूपीएससी पीएससी, और इतना ही है तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे? कोई भी कोचिंग वाला ये दावा नहीं कर रहा कि हमारी कोचिंग से पढ़ के टॉप किए हैं। टॉप 10 बच्चे जबकि अगर कोई भी टॉप करता है तो कोचिंग वाला दावा ठोक देता है कि हमारी कोचिंग से फर्स्ट रैंक आई है। दूसरी चीज़ सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गलत क्वेश्चन व्यापम ने दिए हैं, तो जो टॉपर लोग हैं उन्होंने जो क्वेश्चन आंसर माने हैं व्यापम ने वही के वही माने, तो ये बिल्कुल विसंगति पाई गई है और इसके ऊपर एक कानून बनना चाहिए। जितने ही भ्रष्टाचार है उन सबको जेल में डालना चाहिए। टॉप 10 में शामिल होते तो क्या आप मीडिया के सामने आते या नहीं? देखिए, सबको पता है कि चाहे एसएससी हो यूपीएससी हो, जो भी बच्चा टॉप 10 में आता है ऑब्वियस सी बात है वो मीडिया में ज़रूर आके अपना इंटरव्यू ज़रूर देता है। और हर कई कोचिंग ऐसी होती है जो खुद बोलते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ से निकला है, चाहे वो उसने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ क्यों ना ली हो। तो ये ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ना टेस्ट सीरीज़ ली, ना किसी कोचिंग में दाखिला लिया, उसके बावजूद वो 180 से ऊपर नंबर ला रहे हो, जबकि हम सब जो कोचिंग जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ते हैं, उनके 150 के ऊपर आना बहुत मुश्किल की बात है। इस पेपर में आप जिससे भी पूछेंगे 150 150 नंबर लाना बहुत मुश्किल था ऐसे पेपरों में। और यहीं पे जहाँ पे गलत आंसर्स 10-10 15-15 आंसर्स गलत दिए हैं, उसके बावजूद उनके 185 नंबर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। हमारे साथ और भी हैं अभ्यर्थी, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये मध्य प्रदेश में कोई नई कहानी नहीं है। 2013 में पीएमटी घोटाला हुआ था, पुलिस कांस्टेबल घोटाला भी हुआ था, 3 मेंबर नरोत्तम मिश्रा ने कमेटी बैठा दी, उसका कुछ नहीं हुआ। और इसमें भी घोटाला किया गया। जो भिंड से संजीव सिंह कुशवाहा विधायक हैं, वो पहले थे बहुजन समाजवादी पार्टी में, वो आए भारतीय जनता पार्टी में भी, तो टाइम तो उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो उन्होंने पैसा कमाने का यही टाइम देखा है। टॉप 10 में से टॉप 7 उन्हीं के हैं। वो दैनिक भास्कर बता रहा है कि 114 चयनित स्टूडेंट हैं, और कुछ न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा उसी में से आए हैं। और कुछ ये भी बताया जा रहा है कि कोई लड़का है वो गया नहीं है, घर पर ही है, फिर भी उसका टॉप 7 में नाम आ गया है। क्या नाम है? हमारा प्रशांत राजावत नाम, मैं अभी भिंड जिले से हूँ। तो भिंड से ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हो? नहीं, हम यहाँ पे MBPSC की स्टडी कर रहे हैं, तैयारी। तो मतलब इतना टफ पटवारी का एग्ज़ाम हो गया कि MPPSC वाले स्टूडेंट भी टॉपर लिस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ये अब स्कैम ही इतने हो रहा है लगातार, पुलिस कांस्टेबल में, एग्रीकल्चर कांस्टेबल, पटवारी स्कैम MBPSC में भी करेंगे। ये MBPSC में 2018 से उन्होंने केस में ये लगा दिया है। 5 साल तो लड़के ऐसे ही बैठे रहे MBPSC में। ऐसे छात्र जो टॉप 10 लिस्ट में आए हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं किसी भी कोचिंग से कोई संबंध नहीं है, और ना ही उन्होंने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, ना ही क्लास ज्वाइन किया, और ना ही वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। कहीं हमारे साथ में जो अभ्यर्थी हैं वो MPPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, और तैयारी करते हुए उनके भी टॉप लिस्ट की बात तो छोड़िए, उनका सिलेक्शन तक नहीं हो पाता है। और ये ही दावे आपत्तियाँ पूरे का पूरा व्यापम मतलब कर्मचारी चयन मंडल को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन शिवम के साथ अजय छावरी, द सूत्र, भोपाल।